जी रोटी देवेला तेनो क्या पेली यहाँ तभी भूखा उड़ता तो जरूर है, राम जी उसको भूखा सोने नहीं देते, कुछ तो कुछ व्यवस्था करते हैं। आज वो सब चिंता भगवान ने सौंप दीजियो। सुन लियो तो हाथ बढ़ो। आज वो सब चिंता भगवान ने सौंप दीजियो। बोलो सतगुरु देव की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राम राम मारा भाई, मैं भोले मामा न्यूज। और आज परम आदरणीय परम पूजनीय श्री 2008 श्री राजाराम जी महाराज जी के परम शिष्य बाल कृपाराम जी महाराज हमारे इस पावन धरा मंडवारिया पर आए और आज बाजी से कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं। बाजी सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपको खूब खूब बाजी धन्यवाद देता हूँ, छोटे से चैनल पर आप पधारे। बाजी आज का दिन और 3 साल पहले का कहीं न कहीं बाजी मंडवारिया से आपका संयोग मतलब वही लिखा हुआ है। देखिए, उनको ये कहते हैं कि सर्वभूमि गोपाल की, यानी हमारे लिए मुस्लिम सारा विश्व परिवार है और सारी भूमि जो है वो भगवान की भूमि है। रही बात मंडवारिया की, तो जहाँ प्रेम स्नेह ज़्यादा होता है तो स्वाभाविक रूप से संत भगवंतों का वहाँ पदार्पण होता रहता है, भक्तों का भी होता है। हम तो हरिगुण गायक हैं और यहाँ मंडवारिया में हरिगुण गाने आए थे 3 साल पहले। अर्जुन जी, शांतिलाल जी, मंदिर जी का ये रावल परिवार का सौभाग्य था, उनका प्रयास था। तो फिर जब मंडवारिया में कथा का आयोजन हुआ, उसके बाद मुझे बताया गया कि लगभग ये मई का महीना था, आज का ही लगभग 1 महीने बचा, 3 साल पूरे होने बच्चे आना होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि मंडवारिया नगर भगवान जो मैं वापस खींच करके बाजी लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो रहा है। जिस प्रकार भगवत गीता में कहा है कि आत्मा जिस प्रकार चली जाती है, ये पुराने कपड़े उतार नए वस्त्र को धारण करती है, तो फिर ये लोगों के अंदर कभी कभी ये आता है कि कोई ये चूड़े लागे, वो आ गई, तो ये सब क्या है? ये तुरंत ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। और जहाँ तक अलग अलग योनियों की बात है तो हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। तो प्रत्येक योनि की अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है। आज मेरा जन्म हुआ है तो मेरे भी कहीं न कहीं प्रारब्ध काम किए, इसलिए मैं यहाँ हूँ और भगवान का काम गुणगान कर रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं उसका भी एक प्रारब्ध है, ठीक है। किस कुल किस खानदान में हमारा जन्म होगा ये हम तय नहीं करते, ये हमारे प्रारब्ध तय करते हैं। व्यक्ति के कर्मों का भी तो कुछ फल होता है। जो गीता ये कह रही है कि भाई आत्मा अमर है, वो गीता ये भी कह रही है कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल प्राप्त होगा। तो अगर हमने हमारे जीवन में कहीं कोई गलत काम किए हो तो उसका भी फल मिलेगा। अच्छा किया है अवश्यम एवं भोक्तव्य, वो भी भोगना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, कोई दुखी पार है, कोई जीव ऐसे योनि में चले जाते हैं तो वो भी उनके कर्मों का फल है। लेकिन आत्मा हमेशा जो है वह शुद्ध है। हाँ, अलग अलग कर्मों के भुगतान के लिए उसकी फाइल जब तक क्लियर नहीं होती तब तक उसको भटकना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।